हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। तो राजस्थान में एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। यह वैकेंसी है राजस्थान रोडवेज परिचालक वैकेंसी। इसको लेकर के मैंने काफ़ी वीडियो है आपके लिए बना चुका हूँ। इसमें जो आपका कंडक्टर लाइसेंस है वो कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आज इस वीडियो में जो अपन चर्चा करेंगे कि काम है वो इनको क्या करना होता है, काम के साथ में इनकी ड्यूटी है वो कैसी रहती है, और प्रमोशन है वो इनको कब कब मिलता है, वेतन कितना मिलता है, कौन से ग्रेड पे में ये आते हैं, और पेंशन इनको मिलती है या नहीं मिलती है, काम इनको है वो क्या करना पड़ेगा। कंडक्टर का आपको मालूम है कि जो बसों में परिचालक होते हैं जिसे अपन कंडक्टर बोलते हैं, उनका जो काम होता है वो बसों को टिकट काटने का इनका काम रहता है। और ड्यूटी, प्रमोशन, वेतन और पेंशन सारे टॉपिक्स को अपन इस एक ही वीडियो में है वो कवर करने वाले हैं। टोटली 500 पोस्ट आई हुई है। कितनी पोस्टों पर फॉर्म अभी अप्लाई हो रहे हैं? टोटली 500 पदों पर इसकी है ना वो भर्ती आई हुई है। पिछली भर्ती 2013 में आई थी, तो संभावना यहां पे ये है कि पद बढ़ सकते हैं। क्या है? पद है वो बढ़ सकते हैं। अब कितने बढ़ेंगे? 200 बढ़ेंगे, 300 बढ़ेंगे या 400 बढ़ेंगे, लेकिन ये पद 500 है ना, इनमें से तो पदों की वृद्धि आपके और हो सकती है। पिछली वैकेंसी कब आई थी? पिछली वैकेंसी 2013 में ये भर्ती आई थी। और बार बार में भर्ती कराना विभाग की इतनी वो भी नहीं है कि छोटे छोटे पदों पर बार बार में भर्ती करवाई जाए, तो इसीलिए संभावना यही जताई जा रही है कि आपके पद हैं वो बढ़ सकते हैं इस वैकेंसी में। फॉर्म अप्लाई अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 25/4/2025 इसकी लास्ट डेट है, यानी 25 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। एग्जाम इसकी फिक्स हो चुकी है। जो परिचालक वाले वैकेंसी है इसकी एग्जाम नवंबर 2025 में होनी है। तो बिना देरी किए इसके फॉर्म आपको अप्लाई करना है। सीईटी इसमें लागू नहीं है, केवल और केवल आपके पास में 10वीं पास है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सीईटी इसमें लागू नहीं है। और 10वीं पास के साथ में आपको यहां पे कंडक्टर, जिसे अपन बोलते हैं परिचालक लाइसेंस है, वो जरूरी है। परिचालक लाइसेंस के बारे में मैंने आपको भी बता दिया कि मैं पहले इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। अब अगर आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो ही मैं ये वीडियो है वो बनाऊंगा, परिचालक लाइसेंस कैसे बनाएं। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब से पहले जो बना चुके हैं वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी कितनी है? सैलरी L5 की जॉब है, और ग्रेड पे है ना वो इनका कितना है? 2400 ग्रेड पे की नौकरी है भैया। परमानेंट सरकारी नौकरी है। L5 का इनको वेतन मिलता है और 2400 इनका ग्रेड पे है ना। सैलरी इनको कितनी मिलती है? वेतन कितना मिलता? पहले 2 साल तक इनको जो वेतन मिलता है वो 14,600 रुपये मिलता। 14,600 रुपये के साथ में आपको कुछ सुविधाएं भी मिलती है, जैसे RGHS की सुविधा हो गई, SIPF की सुविधा हो गई और NPS की सुविधा हो गई। इनके ऊपर भी अपन इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे अभी। तो पहले 2 वर्ष तक तो 14,600 रुपये आपको मिलेंगे, और 2 वर्ष के बाद में जैसे ही आपका कंफर्मेशन हो जाता है फिर आपका पेमेंट हो जाएगा 34,900 रुपये। 8वां वेतन आयोग जब लागू हो जाएगा तो पेमेंट हो सकता है आपका ज्यादा भी होगा। इसमें 8 से 9-10 हजार रुपये के आसपास डिफरेंस आने वाला है। सुविधाएं क्या मिलती है? पहली सुविधा तो RGHS की सुविधा मिलती है। सर RGHS क्या होता? ये राजस्थान सरकार की एक हेल्थ स्कीम है, जिसमें आपका परिवार और आप अगर किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं या कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है तो वहां पे इलाज है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपके। ओनली फॉर महीने में है ना 400 से 600 रुपये महीने के आपके कटते हैं, और जो भी इलाज है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपका हो जाता है। आपकी फैमिली का जो रिस्क है वो सारा कवर हो जाता है इसमें, मेडिकल रिस्क। SIPF हर महीने के 1200 से 1500 रुपए के आसपास में कटेंगे, जो ये आपकी एक सेविंग के रूप में आप इसे मान सकते हो। जैसे अपन स्टॉक मार्केट में SIP करवाते हैं ना, तो वही ये SIPF एक फंड है, तो इसमें पैसे हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा काटे जाते हैं, और इसमें 1200 से 1500 रुपए का डिडक्शन आपका होगा। NPS, जो NPS है नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें 2200 से 3500 के बीच में आपका डिडक्शन होना है। जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा उसके बाद में 2200 से 3500 के आसपास में, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग 2200, 2500, 3000 और 3500 के आसपास में इतना डिडक्शन यहाँ पे NPS में होने वाला है।
कार्य क्या करना होता है आपको, सवारियों के टिकट आपको काटने पड़ेंगे, जैसा अपन कहीं पे भी रोडवेज में सवारी करते हैं तो वहां पे कंडक्टर होता है जो अपने पास में आता है और टिकट अपना है वो काटता है, तो वही अपने को इसमें कार्य करना होता है। ड्यूटी टाइम इसमें क्या रहता है, ड्यूटी टाइम विशेष तौर पे छोटे रूट में तो ड्यूटी, जैसे आपको लोकल ड्यूटी मिल गई और आपको जाना है जयपुर से सिक्कर आपको जाना है या जयपुर से झुंझुनू आपको जाना है, तो एक रूट आप मॉर्निंग में एक यानी कि गाड़ी के साथ में जाओगे और वापस शाम को आके जैसे जयपुर बस डिपो पे आपको गाड़ी स्टॉप करनी है तो एक राउंड जाना और एक राउंड आना, फिर दूसरे दिन से वही रूटीन आपका रहेगा। तो इस प्रकार से आपका छोटे रूट में तो सिंगल ड्यूटी रहती है, एक बार जाना होता है एक बार आना होता है, और जैसे बड़े रूट हो जाते हैं, जैसे आपका रूट है डायरेक्टली आपको चलना है झुंझुनू से कोटा, तो इसमें यह रहेगा कि आपका एक दिन तो पूरा आने में लग जाएगा, फिर आपका नाइट स्टॉपेज कोटा रहेगा, फिर उसके बाद में आप दूसरे दिन है वो वापस कोटा टू झुंझुनू हो जाओगे। तो ये आपका रूटीन रहता है। बड़े रूटीन में 2 दिन की रेगुलर करनी पड़ती है, छोटे रूटीन में डेली वाइज है वो ड्यूटी करनी पड़ती है। ड्यूटी टाइम का थोड़ा सा इश्यू रहता है कि भाई टाइमिंग थोड़ा फिक्स नहीं है। अपन किसी भी कंडक्टर से आप पूछ लेना कि ड्यूटी का टाइम है वो किस प्रकार से, तो थोड़ा सा है ना वो टाइमिंग इसका फिक्स नहीं है। छोटे रूट पर सुबह शाम हो जाती है और बड़े रूट पर एक ड्यूटी आपको करनी होती है, जिसमें आपका टाइम है वो एडजस्टमेंट हो जाता है। फिर उसमें किस प्रकार आपसे है जो, यानी कि बड़े रूट में तो एक दिन जाना होता और फिर दूसरे दिन आना होता, छोटे रूट में जाके आ जाते हैं वापस, जहां पे आपका स्टे रहता है वहां पे आप रुक सकते हैं। ड्यूटी टाइम फिक्स नहीं होता। होम जिले में आप ड्यूटी कर सकते हो, जो आपका गृह जिला वहां पे आप इसमें ड्यूटी कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, होम जिले में आप इसमें ड्यूटी है वो कर सकते हैं। प्रमोशन का थोड़ा सा इसमें यह रहता है कि थोड़ा सा डिले चलता है प्रमोशन का। जैसे कंडक्टर का जो प्रमोशन होता है वो बस फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं ना, जो चेक करने वाले अधिकारी बनते हैं ना, वो बनते हैं ये लोग, तो थोड़ा सा डिले रहता है। लेकिन ये रहता है कि 9, 18 और 27 9, 18 और 27 ये आपको लाभ मिल जाता है। आपको प्रमोशन मिले ना मिले, आपको सैलरी है ना वो ऑटोमेटिकली 9 साल बाद में आपकी सैलरी बढ़ जानी है, 18 साल बाद में आपकी बढ़ जानी है और 27 साल बाद में यहाँ पे आपका ग्रेड पे है वो चेंज होता रहेगा। 9, 18 और 27 का लाभ है वो आपको मिलता रहेगा। 9, 18 और 27 क्या होते हैं सर, 9 साल बाद में आपकी यानी कि जो फर्स्ट प्रमोशन है ना वो आपको मिलना होता है। फर्स्ट प्रमोशन कब मिलना होता है, 9 साल बाद में आपको पहला प्रमोशन मिलना होता, 18 साल बाद में दूसरा प्रमोशन और 27 साल बाद में आपको तीसरा प्रमोशन है वो मिल जाता है, इसमें सैलरी आपको मिल जाती है। एग्जाम 22 नवंबर को इसकी फिक्स है एग्जाम में कुल 100 प्रश्न आते हैं, 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। सबसे अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से आपको इसमें प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, तो इसमें देखो इसका पाठ्यक्रम रहेगा, राजस्थान जीके के प्रश्न आएंगे, राजस्थान जीके के अलावा यातायात नियम से संबंधित प्रश्न आएंगे, प्राथमिक उपचार से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य गणित के प्रश्न आएंगे, हिंदी के प्रश्न आएंगे, इंग्लिश के प्रश्न आएंगे और करंट अफेयर्स के प्रश्न है ना वो आएंगे। अभी इसका यानी कि जो पाठ्यक्रम है ना इसके ऊपर हम भी काम कर रहे हैं, आपके लिए हस्तलिखित नोट्स राजस्थान जीके और इंडिया जीके के नोट्स है ना हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जयपुर क्लासेज ऐप आपको डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप है, जयपुर क्लासेज। जयपुर क्लासेज ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है। वहां पे इसके प्रीवियसली जो पेपर हुए थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना आपको मिल जाएंगे। अब राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, ज्योग्राफी और राज्य व्यवस्था से प्रश्न आएंगे। यातायात नियमों के इसमें विशेष तौर से प्रश्न आते हैं, तो इस वाले टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से क्लियर करना है। प्राथमिक उपचार वाला टॉपिक है, सामान्य गणित, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स है ना। करंट अफेयर्स में राजस्थान और इंडिया लेवल दोनों को है वो कवर करेंगे। तो आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हो तो जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड करो। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिए जा रहे हैं उन नंबर्स को आपको सेव कर लेना है। आपका अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज है तो आप हमसे बात कर सकते हो। और इसके प्रीवियसली पेपर अगर आपको चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको सारे पेपर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मिल जाएंगे। अगर इसके हस्तलिखित नोट्स चाहिए आपको, राजस्थान परिचालक के हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो भी आपको जयपुर क्लासेज ऐप में है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब शायद आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा इस वैकेंसी को लेकर के। अगर फिर भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो या जो व्हाट्सअप नंबर है इन पे आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।